जैन साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए लगातार मैं आप सभी को क्लासेस करवा रहा हूं, लेकिन आज हम लोग लगातार आप सभी के लिए हिंदी का मार्क्समैन का प्रैक्टिस सेट ही आया है। बहुत बेहतरीन मुझे सेट लगा, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, इसीलिए मैं आपको लगातार इसका सलूशन कर रहा हूँ। वाकई में मुझे बेहतरीन सेट ये लगा। ठीक है, तो हम लोग हिंदी के 2 सेट एक में मिलाकर कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें तीसरा चौथा वीडियो देखेंगे। इससे पहला वाला जो आपका पहला दूसरा था वो आपको मिल चुका होगा। ठीक है, चलिए तो 40 क्वेश्चन होंगे। ज़रूर बताएं कि लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा। आइए शुरुआत करेंगे। वैसे लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे थे, वो भी आपको लगातार मिलेंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन जरूरी है क्योंकि मुझे वाकई में बेहतरीन लगा। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। जरा विलोम शब्द चुनना है। व्योम का विलोम क्या होगा? व्योम का विलोम क्या होगा? राजा, धरा, आकाश। अच्छा, व्योम कहते हैं किसको? व्योम सर आकाश, ये इसका अर्थ होता है आकाश का, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? धरा। कितना आप सभी को पहला का राइट आंसर कितना होगा? पहला का राइट आंसर विकल्प उत्तर व्योम। व्योम का विलोम, व्योम आकाश को कहते हैं, व्योम का विलोम धरा ही हो जाएगा। ठीक है, आकाश थोड़ी होगा विलोम। व्योम, व्योम नव गगन। हाँ भाई, धरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा भाई, पहला का सी होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित कीजिए। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक फूलों की माला डाली। फूलों की एक माला डाली। दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? इसमें अध्यक्ष की जगह पर आप सभापति लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सभापति, क्योंकि कोई अगर सभा में आएगा तो सभापति होगा। ठीक है, सभापति के गले में फूलों की माला डाली। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। मां ने डांटकर मुझसे नाचा, भाई खाया भागा। मां ने डांट कर मुझसे पूछा। राइट आंसर तीसरा होगा। आइए अगले पर चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी, डैश उसे पकड़ नहीं पाई। परंतु, अन्यथा, या नहीं, परंतु, परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा। या लेकिन भी लगा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई, यह भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त जो होगा परंतु होगा। परंतु उसे पकड़ नहीं पाई, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगले पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? सामान्य का विलोम बताइए। सामान्य का विलोम क्या होगा? सामान्य का विशेष या सामान्य, आम, अन्य। देखिए सामान्य के क्या होता है? एक सामान्य आदमी आ गया, फिर कहते हैं एक विशेष आदमी आ गया। ये अतिथि आपका विशेष अतिथि है, तो राइट आंसर क्या होगा? पहला। इसमें विशिष्ट भी होता तो भी आप सही करते, वैसे विशेष है तो इसको भी आप सही करेंगे। अगले पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर राइट आंसर क्या होगा? पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होगा? कंचन, करी, सुमन, नीरद। नीर धंधा, बादल, ये बादल का है। नीर मतलब पानी और दा मतलब बादल, तो बादल का है। सुमन, ये फूल का पर्यायवाची, फूल। इसको कुसुम भी, सुमन का कुसुम, फूल का मतलब कुसुम भी होता है। कुसुम, यार क्या होगा? कुसुम। सुमन, कुसुम, पुष्प, ये सब होते हैं। कंचन, स्वर्ण का कंचन होगा। ठीक है, याद रखेंगे। छठा का पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन नंबर 7। किसी ने दरवाजे, डैश है, दरवाजा बिलबिलाया है, दरवाजा हनहनाया है, दरवाजा खटखटाया है। तीसरा राइट आंसर होगा। समझिए भाई, उम्मीद है समझ में आया हो। अगला हो, ये देखिए रिक्त स्थान को भरिए। क्वेश्चन नंबर 8। डैश विद्यार्थियों को पढ़ाता है। डैश विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अभियंता, बागवान, वकील, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तीसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहेगा प्रतिस्थापित करने के लिए उपरोक्त विकल्प का चयन करें। सीता के लव और कुश 2 बेटे हैं। सीता के लव और कुश 2 बेटे हैं। प्यारे बेटे, तनिया बेटे, वात्सल्य बेटे, तनय बेटे। सीता के 2 लव और कुश, बेटे की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं? बेटे को हटाकर, तो प्यारे, 2 प्यारे थे, नहीं 2 तनया, तनया नहीं, तनया बेटी को कहते हैं। तनया किसको कहते हैं? बेटी को। तो तनय है, 2 तनय है। बेटे की जगह आप क्या लगा सकते हैं? तनय लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्यायवाची होते हैं बेटे का, और तनया लग जाए तो ये बेटी का पर्यायवाची था। किसका? बेटी का। जैसे एक आपने सुत होगा, एक सुत होता है शब्द सुत, ये सुत किसका? ये बेटे का पर्यायवाची। और एक होता है सुता, सुता ये बेटी का पर्यायवाची है। किसका? बेटी का पर्यायवाची। क्लियर आप सभी को? आइए अगले पर चलते हैं। वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। आप साय मेरे घर अवश्य आएं, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। आप साय मेरे घर अवश्य आएं, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। आप साय मेरे घर अवश्य आएं, मैं तुम लोगों को, नहीं, यहां पर थोड़ी गलती है। क्या गलती है? आइए मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर गलती ये की गई है कि यहां पर पहले आपका प्रयोग हुआ, फिर यहां पर तुम नहीं, यहां पर आप होगा। आप मेरे घर अवश्य आए, मैं आप लोगों को, मैं आप मेरे घर जरूर आए, मैं आप लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो यहां पर दूसरा गलत हो जाए, मैं तुम लोगों को नहीं होगा, मैं आप लोगों को। शुद्ध शब्द क्या होगा? मैं आप लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। ठीक है, तो दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12 है। 12 क्वेश्चन 11 का हुआ भाई, चलो हुआ। अगला देखो 12।
इसमें भी आपको बताना त्रुटि किसमें है। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? पहले 2 दिन सुधा ने कृष्णा को, यहां तो की कोई जरूरत नहीं है। पहले 2 दिन सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरता ही देखा था। यहाँ पर तो की कोई जरूरत नहीं। तो शुद्ध आपकी वर्तनी जो अशुद्ध है वो तीसरे में गलती है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, मतलब लगभग सेट में खूब पूछे जाते हैं SSC में, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। मैं बहुत लोगों ने एक प्रकाशन का नाम लिया था, मैं यहाँ पर नहीं लूँगा, उन्होंने कमेंट में रखा था कि उस प्रकाशन का सोल्यूशन करवाया जाए। मैंने उनसे कह दिया कि भाई वो सिलेबस के अनुसार नहीं है। देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मेरा पूरा मकसद ये है कि आप बेहतरीन कुछ सीखें जो आपके एग्जाम के लिए लायक हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। पर्यायवाची शब्द का चयन करना। महादेव किसका पर्यायवाची होता है? महादेव। ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण, शंकर। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर चौथा होगा, शंकर का पर्यायवाची हो जाएगा महादेव। ठीक है, महादेव की सौगंध, मुकाबला टक्कर का होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14। सही वर्तनी एक बार बोलेंगे। सही वर्तनी क्या है एक बार बोलेंगे। सही वर्तनी विध्वंस होता है या विध्वंस होता है? बताए विध्वंस कैसे लिखा जाता है? विध्वंस या विध्वंस या विध्वंस? तो विध्वंस, विध्वंस, विध्वंस अंश विध्वंस होगा। 14 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या होगा? विध्वंस। 14 होगा, चौथा। विध्वंस अंश आ हुआ मिलके अंश, विध्वंस। हाँ, विध्वंस यही सही, विध्वंस नहीं विध्वंस होता। 14 अगला। जिसे जीता ना जा सके। अस्मरणीय तो बिल्कुल नहीं। अनंत जिसका कोई अंत ना। अजर, अजय। अजर नहीं होता, अजय होगा। जिसे जीता ना जा सके, अजय होगा। अजय, जिसे जीता ना जा सके, अजय होगा। क्वेश्चन तीसरा 16, ये लीजिए 16। क्या फूंक फूंक कर कदम रखना। मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। फूंक फूंक कर कदम रखना, तनिक भी इच्छा ना लगना, फूंक मार कर लगना, सोच समझ कर काम करना। भाई तीसरा राइट आंसर हो। मैंने आपको बताया था, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मुहावरे में जो आपके मुहावरे में पूछा जाएगा वो आपका वाक्य मतलब अर्थ में कभी भी नहीं आएगा। जैसे फूंक वाला है, फूंक कभी नहीं आएगा, गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ कर काम रखना। अगला देखो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। श्रद्धालु कैसे लिखा है? श्रद्धा धन आलू, श्रद्धालु। देखो बड़ी ऊ की मात्रा इसमें नहीं लगे। अच्छा, एक शब्द होता है क्या होता है? दयालु, दयालु, दयालु। ये वाला दयालु सही है या ये वाला सही है? बताएंगे, आपको बताना ये वाला सही है। ठीक है, बताएंगे तो बताना है आपको कौन सा सही। ये वाला भैया बड़ा आ की मात्रा गलत होता है, छोटा छोटा आ की मात्रा सही होता है। ये दयालु, ये वाला शुद्ध है दयालु। ठीक है, ये वाला शुद्ध है दयालु। ठीक है, याद रखें, छोटा ऊ की मात्रा इसमें लगती है। अब बताओ श्रद्धालु कौन सी सही है? श्रद्धालु। ठीक है, श्रद्धालु कौन सा सही है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। 18 का राइट आंसर पहला। 1 मिनट यार, 18 का राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा। श्रद्धालु पहला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, ये भी आपको याद रखना। आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जिसे भुलाया ना जा सके। विस्मरणीय, अजेय, अज्ञेय। जिसे जाना ना जा सके तो अविस्मरणीय या भूलनीय। जिसे भूला ना जा सके, चौथा होगा अविस्मरणीय, अविस्मरणीय, चौथा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए वाक्य को आपको प्रतिस्थापित करना है। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं, तुम्हारी बातों का कोई सत्य नहीं, उदाहरण नहीं, तर्क या सत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तर्क लगा। तुम्हारी बातों का कोई तर्क नहीं, मतलब जो बात आप कह रहे हैं वो तर्क के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा तीसरा प्रैक्टिस समाप्त हुआ, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए। स्कोर चाहे आप अलग अलग बताना चाहे बता दें, वरना पूरे मिलाकर बताएं, लेकिन बताएं जरूर ईमानदारी से। और ये भी बताया कि प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, क्या वाकई में मेरे हिसाब से सिलेबस के अनुसार है या नहीं है। मुझे तो लग रहा सिलेबस के अनुसार है, लेकिन आपको भी लगना चाहिए। तो चौथा प्रैक्टिस शुरू हो चुका है, बताएंगे इनके राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। लड़का अपने गांव गया और वहां आकर उसने मित्रों से मिला। वहां आकर अपने मित्रों से मिला। लड़का अपने गांव गया, वहां आकर अपने मित्रों से मिला। तो यहां पर क्या होगा? यहां जाकर, यहां आकर, तो इसमें क्या लगा सकते हैं? देखो, लड़का अपने गांव गया, ठीक, और वहां जाकर, वहां आकर तो बिल्कुल नहीं होगा। वहां जाकर क्या होगा? वहां जाकर, वहां जाकर अपने मित्रों से मिला, अपने मित्रों से मिला। तो पहला ही राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से। वहां जाकर अपना मित्रों से नहीं मिला, ये तो बिल्कुल गलत है। अपना मित्रों से थोड़ी मिलेगा, अपने मित्रों से मिला। वहां जाकर अपने मित्रों से, अपना मित्रों से थोड़ी, वहां जाकर अपने मित्रों से मिला। क्लियर है? तो पहला राइट आंसर होगा वहां जाकर अपने मित्रों से मिला। क्लियर है? आइए अगले पर चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए इसमें कोई त्रुटि है। संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है, बताएंगे किसमें त्रुटि है भाई? मंच में अंदर थोड़ी होगा, मंच पर। यहां पर शब्द क्या होगा? मंच पर गीत गा रही है, तो मंच
में नहीं होगा, मंच पर होगा, ये वाला गलत है। जिस भाग में त्रुटि होती है आपको वही इसमें समझना होता है। तो मंच में नहीं होगा, मंच पर होगा, ठीक है। पहला आपका मतलब ये तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अनुचर, अनुचर किसको कहते हैं? अनुचर मैं आपको बता दूं ये नौकर को पर्यायवाची होता है। किसका? नौकर का। अब नौकर का बताना है क्या, नौकर अनुचर क्या होगा बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को बताना है। तो तीसरा का राइट आंसर भी क्या होगा? सेवक। सेवक, अनुचर, नौकर, परिकर, सेवक। ये भास्कर सूर्य का पर्यायवाची होता है। किसका? सूर्य का। भानु, भास्कर, दिनकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। ये आपको एक शब्द बताना है। साथ पढ़ने वाला, सहपठ कहते हैं, सहपाठी या साथी या सहयोगी। तो सहपाठी, सहयोगी जो आपकी सहायता करे उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, स्नेह का पर्यायवाची क्या होगा? स्नेह, स्नेह का पर्यायवाची क्या होगा? 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 तो क्या बोलेंगे? स्नेह। स्नेह प्यार होता है, प्रेम। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा, 5 का दूसरा, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 6, चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चादर देखकर पांव फैलाना, कहते हैं जेते पांव पसारिए जेती लंबी थैर। चादर देखकर पांव फैलाना। वह अधिक आय कम, गलत बात। चादर पर पैर, ये तो कतई नहीं हो सकता। आय के अनुसार व्यय करना, आय के अनुसार व्यय करना, तीसरा राइट आंसर होगा, आय के अनुसार व्यय करना। ये लीजिए, विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थान होता है। इसमें किस भाग में त्रुटि है? विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थान होता है। लो आपको मतलब हिंदी आपको पढ़ने से लगेगी भाई साहब, आपकी आम बोलचाल की भाषा हो जाएगी सब्सिडी में। स्थानों थोड़ी होगा, विद्यालयों में भी सूचना है तो एक विशेष स्थान होता है, ये शुद्ध होगा। एक विशेष स्थान, तो स्थानों थोड़ी होगा, स्थान होता है। तो तीसरा गलत है इसमें। आइए अगले पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्या भोजन की थाली पकवानों से सजा होती है तभी खाने में आनंद आता है? बताएंगे। भोजन की थाली पकवानों से सजा होती है। लो भाई, सजा थोड़ी होगा, यहाँ पर क्या होगा? पकवानों से सजी होती है। शुद्ध क्या होगा? पकवानों से। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? पकवानों से सजी होती है। पकवानों से सजी होते हैं, ये भी नहीं होगा, होता है, होती है। पकवानों से सजी होती है, पहला राइट आंसर है, ठीक है। अगले देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा पारिवारिक आंदोलनों के निर्णय टूटते हुए परिवार का शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये होगा परिवार का, तो परिवार का नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? परिवार की। शब्द क्या होगा दोस्तों? परिवार की होगा। तो ये इसलिए राइट आंसर क्या होगा? टूटते हुए परिवार की, ठीक है। तो की प्रयोग होना चाहिए था, चौथा राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किराया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। आजकल परिवार में डेट्स बढ़ रही है, चरित्र बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं भाई साहब। क्या होगा? आजकल परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं, चौथा राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये तो हो गया भाई। अगला कह रहा है मैं अवधि भाषा दे सकता हूँ, मैं अवधि भाषा खरीद सकता हूँ। भाई भाषा थोड़ी खरीदी, देखी भाषा नहीं जाती, छू नहीं जाती, समझी जाती है। मैं अवधि भाषा समझ सकता हूँ। क्लियर है कि ना? समझे। आओ अगले पर चलते हैं। ये लो, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना। अधीर एक अच्छा शब्द होता है, अधीन। ये बताओ, ये अधीन सही है या अधीन सही है? बताएंगे। अधीन सही है, ठीक है। बताओ कौन सा सही है, अधीन या ये? चलो इन्हीं में से बताओ। तो ये वाला भैया सही है, अधीन। इसमें आधीन नहीं होता, अधीन होता है, ठीक है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऐसा ही अधीर होगा। अधीर, अधीर नहीं होगा, अधीर होगा, अधीर, ठीक है। सही वर्तनी वाला अधीर होगा, अधीर नहीं होता, अधीर। क्लियर है। आइए विलोम बताना। मोक्ष, मोक्ष का मोक्ष मतलब होता है छुटकारा। मोक्ष मतलब क्या होता है? छुटकारा, ठीक है। तो बताएंगे 13 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर तीसरा, बंधन होगा। हालांकि बंधन का जो विलोम होता है मुक्त भी होता है। मुक्त मतलब बंधन मतलब आप बंधे हुए हैं, मुक्त मतलब खुले हुए हैं, मतलब आजाद हैं। इसी तरीके से मोक्ष मतलब छुटकारा होता है। क्लियर आप सभी को। अगले स्वर्ग का नरक तो पता ही होगा, ये लीजिए। क्या प्रतिदिन आप आपराधिक देश बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक पक्षी, भाई सब आपराधिक पक्षी होंगे। आपराधिक खाद्य, आपराधिक कर्म या आपराधिक गान? तो आपराधिक कर्म, आपराधिक कर्म प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 14 का राइट आंसर दूसरा। अच्छा एक बात, तो अपराधी, ये आपराधिक बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ। अब ये बनेगा कैसे? देखो एक शब्द आपने सुना होगा अपराधी, अपराधी सुना होगा, ठीक है। अब अपराधी में प्रत्यय जुड़ता है एक, तो आपका दिमाग आएगा यार अपराधी शब्द फिर आपराधिक ये कैसे हो गया। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे साथ हिंदी पढ़ते होंगे लगातार, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो एक प्रत्यय होता है, जब भी किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है, ये पहले वाले शब्द में परिवर्तन करता है और यहाँ पर आपराधिक बना देता है। क्या बना देता है दोस्तों? आपराधिक शब्द बना देता है। एक शब्द में और आपको बता दूं, एक शब्द और होता है। शब्द क्या होता है? शब्द बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हो जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है, ऐसे बहुत से शब्द हैं, ठीक है। आधिकारिक, देखो अधिकार शब्द क्या होता है?
अधिकार होता है, अधिकार शब्द ये होता है अधिकार, ठीक है। और इसमें जब एक प्रत्यय जुड़ता है शब्द क्या बन जाता है, आधिकारिक। शब्द क्या बन जाता है, आधिकारिक शब्द हो जाता है, आधिकारिक ये शब्द हो जाता है, आधिकारिक। क्लियर है, शब्द क्या हो जाता है, आधिकारिक शब्द हो जाता है ये वाला, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए शब्द का विलोम चुने। गद्य का विलोम क्या हो, गद्य, तो गद्य का पद्य रटा होगा, ये तो पढ़ते ही होंगे आप लोग। गद्य का पद्य 16 का चौथा 16 का, ये लो। जो भविष्य में आने वाला हो, भविष्य में आएगा आगामी, अकाल, भूतकाल। भूतकाल तो बीता हुआ होता भाई, पर आगामी नहीं, आगामी, आगामी, आगामी जो भविष्य में आने वाला हो आगामी बोलेंगे, जो भविष्य में आने वाला हो आगामी बोलेंगे, पहला राइट आंसर होगा। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त बताना है। दाना चुग कर पक्षी ने उड़ान भरी। दाना चुग कर पक्षी ने डैश उड़ान भरी, गहरी थोड़ी उड़ान भाई, गहरी थोड़ी हुई, लंबी उड़ान भरी, लंबी उड़ान भरी। दाना चुग कर पक्षी ने लंबी उड़ान भरी, लंबी उड़ान भरी। क्लियर आप सभी को, ये देखिए यार ये ज़्यादा आ रहा है। अगला ये लो भाई 18, रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आप सभी को बताना है भाई, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, बताना है क्या होगा। कह रहा हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं से भगवान मानता था। वह स्वयं से नहीं होगा भाई, स्वयं को, यहाँ पर क्या होगा, स्वयं को भगवान मानता था, तो इसकी जगह पर आप क्या लगाएं, स्वयं को भगवान मानता था। वह स्वयं से नहीं, वह स्वयं को भगवान मानता था। क्लियर है, आइए अगले पर देखते हैं। ये देखिए, क्या निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ होगा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, कायर होना, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना, बेशर्म होना, शर्मिंदा होना। तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, शर्मिंदा होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब शर्मिंदा होना। चौथा सही होगा। आज का लास्ट 40वां क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए, मितभाषी कैसे लिखा जाए। भाई 2 प्रैक्टिस सेट हमने इसमें किए हैं, तो 40वां हो जाएगा। स्कोर जरूर बताएंगे, अलग अलग चाहे बता दें चाहे एक में बता दें। 20 का राइट आंसर क्या होगा, मितभाषी, मितभाषी होगा, मितभाषी। ऑप्शन नंबर तीसरा। तो बताना है पहले 20 में कितना रहा है, ठीक है, या तो बता दें और दूसरे 20 में जरूर बताएं कितना रहा, या तो 40 में बता दें कितना रहा, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं इतने समय में जितने लोग एक समय में करवाते हैं, एक भी ना इतने समय में करवा पाते होंगे जितने में 2 करवा रहा हूं। तो जरूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की, बेहतरीन तैयारी लगातार आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।